रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की छवि और व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक युवती ने थाने में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर एसआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने घर में घुसकर जबरन छेड़छाड़ की कोशिश की। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब युवती घर में अकेली थी। आरोप है कि एसआई कथित रूप से नशे में की हालत में घर के अंदर घुस आया और युवती के साथ जबरदस्ती करने लगा। युवती ने बताया कि उसने बार बार विरोध किया लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और गलत नियत से उसे पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। हिम्मत दिखाते हुए युवती ने खुद को बचाया, आरोपी को धक्का देकर वहां से भाग निकली और शोर मचाया, जिसके बाद मामला उजागर हुआ। जांच के घेरे में पूरा मामला। फिलहाल इस मामले की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। आरोपों में कितनी सच्चाई है ये पुलिस जांच और साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होगा। बड़ा सवाल क्या सिर्फ दिखावा है जन सेवा देशभक्ति? अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये घटना पुलिस के उस स्लोगन पर गहरा सवाल खड़ा करती है जो हर थाने के बाहर लिखा होता है, जन सेवा देशभक्ति। क्या ये सिर्फ दीवारों तक सीमित है या जमीनी स्तर पर भी लागू होता है? क्या ये सवाल आम जनता पूछ रही है। विभाग की साख दांव पर। रीवा जिले के वरिष्ठ अधिकारी लगातार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन इस तरह के आरोप पूरे पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करते हैं। कुछ लोगों की हरकतें पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देती हैं और यही इस मामले में भी देखने को मिल रहा है। सौगंध धरा की मांग, मामले की निष्पक्ष और तेज जांच हो, पीड़िता को न्याय मिले, दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सवाल बड़ा है, भरोसा किस पर करें? वर्दी पर लगे इस दाग की सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। जुड़े रहिए सौगंध धरा के साथ, हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। पुलिस अधीक्षक कार्यालय हैं जी, मेरे साथ ये घटना हुई थी कि एक पुलिस वाले अंकल आए थे, उनका नाम है राकेश। वो बिछिया थाना के रहने वाले हैं, वहीं मतलब वहीं है उनका, वो ड्यूटी वहीं रहती है। उन्होंने आए थे मेरे घर, वो आए थे चाचू के लिए पूछने, ठीक है, उनका कुछ कारण नहीं था वहाँ, फिर भी वो आए थे पूछने कि तुम्हारे चाचू का कुछ केस है, और रहा कुछ भी नहीं था। वो आए थे मेरे पास, कई दिनों से वो आते थे मेरे घर के पास, 1 घंटे खड़े रहते थे, फिर रात में जाते थे। उनका ये केस था और आए तो मेरे घर में पहले पूछें कि कौन है, तो मैंने कहा कोई नहीं है, जब आएंगे तो आप बात कर लीजिएगा। फिर भी वो नहीं माने थे और वो ड्रिंक भी किए थे, सब कुछ किए थे। फिर वो आए हैं तो मैं अंदर थी, तो मैं उनको कही कि जाइए, तो वो अंदर मेरे देखें। मैंने उनसे झूठ भी बोला कि मेरी मम्मी है अंदर, वो कहें कि नहीं मैं देखूंगा। वो अंदर गए, कोई नहीं था मेरे घर में। वो जाकर पेटी के ऊपर मतलब ऐसे बैठे जैसे उनका घर हो, इस तरीके वो बैठे, ठीक। फिर मैं दरवाजे के पास खड़ी थी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खूब तेज से खींचा और मेरे को पेटी के ऊपर लेटा दिए और खुद मेरे ऊपर अटैन हुए। अटैन होने के बाद मेरे चेस्ट में भी हाथ लगाए, उन्होंने मेरे गाल में किस भी किया, तो मैंने उनको खींच के चाटा मारा और फिर मैंने उनको ढोस दिया। ढोसने के बाद उन्होंने क्या हुआ, मेरे मतलब बॉडी में वो हाथ फेरने के बाद मैंने उनको ढोसा, वो इतना कर्रा से मेरे को पकड़े थे। फिर मैंने उनको ढोस के छत के ऊपर गई, उन्होंने मेरे को छत के ऊपर से भी घसीट के लाया, तो मैंने उनको 2 सीढ़ी में मारा, उन्होंने 2 सीढ़ी में गिर गए। उनके ब्लैक कलर का वो पैंट पहने थे, वाइट कलर का शर्ट पहने थे, उनके पैंट में दाग भी लग गया था धूल का। और क्या हुआ था, फिर ताला अपने से बंद किया मेरे रूम में और कहते हैं कि तुमने बंद किया। ठीक है, मैं बंद की हूँ तो मैं घर में हूँ तो मैं क्यों बंद करूँगी। और फिर उसके बाद उन्होंने चाबी मेरे को वापस आए। जब मैं थाने पहुँची तो वहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कह रहे हैं कि अपना केस वापस लो। ऐसे कैसे केस? कौन कह रहा था केस वापस लो? वहाँ के पुलिस वाले लोग कह रहे थे केस अपना वापस ले लो। और राकेश अंकल कह रहे थे कि वो पैसा मैं दूंगा, जितना लूँगी वो मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं पैसा दूंगा, केस वापस ले लो। राकेश जो आपसे बदतमीजी की है? हाँ, उन्होंने पैसे की पेशकश कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसा कर रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ मेरे सामने उनको सज़ा मिलनी चाहिए या फिर फांसी मिलनी चाहिए। क्या पता आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी किया जाए, क्या ही पता। बताइए, पुलिस है, ठीक है, आप भी करते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ, ठीक है, रात में जाते हैं, किसी भी गश्त करने जाते हैं, कि क्या आप उन्हीं को देखते हैं क्या? तो वो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम मेरे से नफरत क्यों करती हो? तुम जब थाना आई थी मैं तुमको पहली बार ही देख के पसंद कर लिया था, उन्होंने कहा। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने मेरे को खींचा रहा ऊपर खींचने के बाद उन्होंने ताले की चाबी दी। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप, फिर मैं थाना गई तो उन्होंने मेरे से सॉरी माफ़ी सब मांग रहे थे, पर मैंने उनको माफ़ नहीं किया। मेरे सामने उनको सज़ा दी जाए या फिर फांसी दी जाए बस। घर में और कोई नहीं था? कोई भी नहीं था घर में, मैं बस थी। आप बस थे। कितनी उम्र होगी उनकी एसआई साहब की? 40 की लगभग। फिर भी हाँ, क्योंकि वो हेल्दी टाइप के भी थे। उनकी बेटी है, बेटी, ये बताइए, उनकी बेटी है, आज उनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या बीतता। हाँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि वो आए, बस मेरे सामने उनकी फांसी हो या फिर सज़ा मिलनी चाहिए, मेरे सामने हो बस। अपने सामने नहीं आ चाहती? हाँ। ऑफिस आए, क्या प्रकरण है? ये मैं इसलिए एसपी ऑफिस आई हूँ कि मेरे बेटी के साथ राकेश पुलिस वाले एसआई हैं बिछिया थाना में, जो वो गलत करे हैं,
मेरी बेटी के साथ। मैं गई थी अपनी माँ के पास, इन्होंने ये राकेश सिंह मुझे देखा है वहाँ सीमो ऑफिस के पास कार में थे कि जब मैं हरिओम गार्डन के आगे निकल गई हूँ तो वो यही सोचा है कि इसकी बेटी तो घर में होगी। वो घर में आया, आवाज़ दिया राकेश सिंह, तो मेरी लड़की बोली कि कौन है, तो वो कहता है कि मैं राकेश हूँ, खोलो तुम्हारा चाचू है क्या। तो ऋषा बोली कि नहीं, चाचू गए हैं ऑटो लेके, चाचू जब आएंगे तो आप चाचू से बात कर लीजिएगा। फिर भी वो नहीं, तेज़ से धक्का मारा, मैन वाला दरवाज़ा खुल गया है और मेरे बेटी को हाथ पकड़ के घसील के रूम में ले गया है और पेटी के ऊपर लेटा दिया है और मेरी बेटी के ऊपर भी वो किया है। तो मेरी बेटी वो इतना ड्रिंक किया था राकेश सिंह कि बेटी मेरी धक्का दी है तो रूम की ही गिर गया है। जब वो गिर गया है तो मेरी बेटी अपनी जान बचा के छत के ऊपर भागी है। जब छत के ऊपर भागी है तो वो ताला लगा दिया, सोचा कि रूम के अंदर भाग गई है, ताला लगा के चाबी जेब में डाल लिया था। और जब देखी राकेश सिंह बोला कि जब देखा कि छत के ऊपर बेटी भाग गई है तो उन्होंने क्या कहा कि लो चाबी लो अपना। तो मेरी बेटी के हाथ पकड़ के घसीला है, तो मेरी बेटी के हाथ में भी चोट आई है, घसीलने की भी चोट आई है। फिर भी मेरी बेटी उसको धक्का दी है तो 3 सीढ़ी से वो गिरा है राकेश सिंह और उसके पैंट में भी धूल लगा है, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक जूता। क्या मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी बेटी के साथ गलत किया है उसके साथ भी मुझे अन्याय चाहिए और राकेश सिंह के साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जब आपके साथ ये सारी वारदात हुई आपकी बच्ची के साथ में, आपको कैसे जानकारी मिली? मुझे इसलिए जानकारी हुई कि मेरी बेटी के पास फ़ोन था, वाईफाई लगा हुआ है और कनेक्ट करके मेरी बेटी मुझे फ़ोन लगाई है, मैं हरिओम गार्डन तक पहुंची हूं। तो मैं ये सोची कि अभी बेटी को छोड़ के आए, ऐसा क्या बात हो गया कि मेरी बेटी फ़ोन में फ़ोन लगा रही है। क्या चाहती हैं आप? बिछिया थाने गई थी आप? गई थी बिछिया थाने में कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले जितने सब सपोर्ट में लगे हैं, राकेश सिंह पैसा देने की भी वो कर रहे हैं कि परवीन जी एक बार मुझे गलती। मैं बोली कि नहीं। किसको पैसा दे रहे थे? पैसा घर लेके आए थे मेरे आपके? हाँ, बाहर खड़े थे राकेश सिंह, कार वाइट कलर की कार में थे। हाँ, पैसा देने के। और ये भी धमकी राकेश सिंह है कि तुम मेरे साथ अगर कार्रवाई करोगी तो मैं आप लोग के साथ, आपके परिवार के साथ मैं कुछ भी रखकर मैं केस लगवा सकता हूँ, नहीं तो अपना केस वापस लो। मेरी वर्दी का सवाल है, मेरी फैमिली तक ही बात न जाए। तो ऐसे कैसे फैमिली में, जब फैमिली की इतनी डर रही थी क्यों तुमने किया? आपकी भी बेटी इतनी साल की है, आपकी बेटी के साथ मेरे घर वाले लोग गलत करें, क्या छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। बेटी की तो इज्जत उतनी सम्मान है ना। तो बस मैं बस थी। आप बस थे। कितनी उम्र होगी उनकी एसआई साहब की? 40 की लगभग। फिर भी 40 हाँ 40, क्योंकि वो हेल्दी टाइप के भी थे। उनकी बेटी भी है। बेटी भी ये बताइए, उनकी बेटी है, आज उनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या बीतता। मैं केस लगवा सकता हूँ, नहीं तो अपना केस वापस लो। मेरी वर्दी का सवाल है, मेरी फैमिली तक ही बात न जाए। तो ऐसे कैसे फैमिली में, जब फैमिली की इतनी डर रही थी क्यों तुमने किया? पैंट में भी धूल लगा है, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक जूता। क्या मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी बेटी के साथ गलत किया है उसके साथ भी मुझे अन्याय चाहिए। बस मेरे सामने उनकी फांसी हो या फिर सजा मिलनी चाहिए, मेरे सामने हो बस। अपने सामने न्याय चाहती हैं? हाँ। चलिए। सदस्य एसआई के ऊपर छिड़काने कुछ आरोप लगे, क्या मामला है? ये बिछिया थाना अंतर्गत का मामला है और कल इस प्रकार का एक आवेदन बिछिया थाने में दिया गया है, जिसमें वहाँ पर पदस्थ जो एएसआई हैं उन पे छेड़खानी का आरोप आवेदन के माध्यम से लगाया गया है। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में मामला आया है, तुरंत ही इसमें जांच प्रारंभ कर दी गई है। जो लोकल सीएसपी हैं राजीव पाठक, उनको ये जांच दे दी गई है, उनके द्वारा जांच की जा रही है। क्योंकि कल हमारा एक विशेष अभियान भी संचालित हो रहा था कॉम्बिंग गश्त का, और ये जो व्यक्ति हैं जिनका ये घर था, चतुर उर्फ साकिब, इनका खुद का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इनके खिलाफ एक शिकायत थी जिसकी जांच के सिलसिले में हमारे एएसआई वहाँ पर गए हुए थे और उसके बाद उन पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित ही मामला गंभीर प्रकृति का है, इसको जांच में ले लिया गया है और जांच में जैसे भी तथ्य आएंगे अकॉर्डिंगली कार्यवाही इंश्योर की जाए। आजकल देखा जाता है कि सिविल ड्रेस में ज़्यादा लोग जाते हैं। वैसे तो पुलिस यूनिफॉर्म में ही जाती है, लेकिन कई बार कुछ गुप्त सूचनाएं जब कलेक्ट करनी होती है तो पुलिस बिना यूनिफॉर्म के भी जाती है, पर प्रायः यूनिफॉर्म में ही कार्यवाहियाँ इंश्योर की जाती है। मैम, उनका आरोप है कि एक जो बेडरूम है उनके गिलास में पानी रखा हुआ है, कि यही गिलास में पानी दी, उसका फिंगरप्रिंट्स अगर जांच करवा ली तो ये भी साबित हो जाएगा कि बेडरूम के अंदर वो आए थे हमारे। जैसा कि अब आप बता रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें वो कह रही हैं और सभी चीज़ों को हमने रिटर्न में उनसे ले लिया है और जैसा भी होता है उसको निश्चित ही जांच के बाद
अग्रिम कार्यवाही इंश्योर की जाएगी।